हजरात 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 एनिमे की सुहागरात में आपका स्वागत है। वाह भैया वाह भैया वाह। एनिमे यहाँ स्वाद अनुसार परोसा जाता है। मैं हूँ बाबा सामा, हमारे बीच में पेश हैं श्रीमान सान मेरा नाम। और हम लोग यहाँ पे आज इसलिए बैठे हैं क्या ताकि हम आपस में एक दूसरे के साथ एनिमे और एनिमे से रिलेटेड कुछ इधर उधर की बातें कर सकें। आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले यही बताऊंगा कि भैया पेशे से हैं हम लोग वकील और शौक से ओटाकू। अब भैया ये ओटाकू चीज क्या होती है इसको भी तो समझना पड़ेगा। सही बात सही बात। तो हम लोग बहरहाल बोल बड़े ही हिंदी में हैं, थोड़ा बहुत हम लोग को अंग्रेजी भी आती है, ऐसी बात भाई भाई पेशेंस वकील है यार। हाँ, इंग्लिश में काम है। आई टॉक इंग्लिश, आई वॉक इंग्लिश, आई स्पीक इंग्लिश एंड समटाइम्स आई आल्सो लिसन टू इंग्लिश। यस, इंग्लिश सॉन्ग्स भी हमें पसंद है काफी ज्यादा। सही बात। खैर, बात वापस एनिमे की जाए तो एनिमे में हम लोग की रुचि बचपन से थी, मगर कभी उस रुचि को शौक बनाने का अवसर हमें मिला नहीं जल्दी। सही बात। मतलब ऐसा देखिए कि जब वो जमाना याद करिए जब हम लोग ने देखना चालू किया था एनिमे, मतलब कि कितने लोग थे अपने साथ के। भाई देखिए टीवी कार्टून नेटवर्क आता था, कार्टून नेटवर्क पे भाई सबने पोकेमोन देखा है। ये बात खैर अलग है कि पोकेमोन की कोई मांगा नहीं है, बट विल नॉट गो देयर। वो थोड़ा इधर उधर चले जाएंगे हम लोग, हाइपर टेक्निकल हो जाएंगे। नहीं तो जब देखा पोकेमोन, सबने देखा। पोकेमोन के बाद भाई ड्रैगन बॉल जी। मैं अभी बता दे रहा हूँ कि भाई किसी भी 90s किड से मतलब शायद बात मेरी सेक्सिस्ट लगे, लेकिन आप किसी भी लौंडे से अगर आप पूछेंगे कि भैया बताओ तुम्हारा फेवरेट कार्टून क्या है जब तुम बड़े हो रहे थे 6ठी 7वीं 8वीं में, मेरे ख्याल से ड्रैगन बॉल जी ही उसके मुंह से सबसे पहले कि कोई एनिमे ही होगा, कोई एनिमे चाहे ही बेब्लेड, चाहे ड्रैगन बॉल जी, चाहे पोकेमोन। हाँ, कुछ लोग ऐसे भी थे जो हंगामा पे एक शो आता था यूगियो, उसको भी देख लिया करते थे, बट उनका नंबर थोड़ा कम है। सबसे इंटरेस्टिंग चीज इसमें ये है कि काफी लोग एनिमे देखते हैं और पसंद भी करते हैं, मगर रियलाइज नहीं करते हैं कि वो एनिमे ही देख रहे हैं। जैसे कोचिकामे, शिनचैन, डोरेमोन, ये सब कार्टून, ये सब एनिमे है। एनिमे क्या हुआ बेसिकली? जापानी कार्टून। वो जैसे जापान को, वैसे बाय द वे बता दूं आप लोग लगे कहीं ऐसा कि बहुत ये लोग इधर उधर बातें कर रहे हैं, जापान को निप्पॉन भी कहते हैं जापानीज। मतलब मैं निप्पोनोफाइल, या फिर मतलब कुछ लोग कूल होने के लिए वीप भी अपने आजकल इंस्टाग्राम बायो में बता देते हैं। तो हम लोग उस टाइप के नहीं है, बट लेकिन ठीक है, थोड़ा शौक हम लोगों का रहा है एनिमे की तरफ। वीप बनने की कोशिश में लगे रहते हैं हम लोग। ये सदैव प्रयास है। और आप लोग शायद ये बात माने ना, लेकिन 2019 से हम लोग जापान जाने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, अभी तक एक भी सक्सेसफुल अटेम्प्ट तो नहीं हुआ है, जिसका सबसे बड़ा कारण ये है कि हम लोग के पास पैसे नहीं है। बट आई एम श्योर कि दुकान जैसे जैसे चलने लगेगी, क्या पता यही पॉडकास्ट हमारे लिए पैसे का वो हो जाए। क्या पता। अरे नहीं अभी सबके सामने मतलब तुरंत ही नहीं पैसा मिलाट नहीं ऑब्जेक्शन ओवररूल्ड हो गया। खैर, बातें अब एनिमे की चालू करी दिए जाए तो श्रीमान सान ये बताइए आपकी एनिमे की शुरुआत कहाँ से हुई? तो सर जैसा भी हम आपको बता रहे थे कि आप किसी भी 90s के लड़के से पूछेंगे अगर ये बात कि भाई आप बताइए आपका क्या कार्टून से आपके दिमाग में क्या आता है, तो मैं तो यही कहूँगा कि एक ज़माने में ड्रैगन बॉल जी आया करता था। और ड्रैगन बॉल जी के जो पहली आर्क है जिसमें गोकू आता है, वजीटा आता है। हाँ सॉरी माय बैड, यस वजीटा आता है और वो ढूंढ रहा होता है कैकरॉट को। ठीक है, कौन है कैकरॉट, कहाँ से आया कैकरॉट, और फिर ये सारे लोग मिलते हैं। तो उस समय मुझे याद है आधे घंटे का सर एपिसोड आया करता था, और शाम को लगभग समझिए 5:30 या 6 बजे आता था वो। तो 4 साढ़े 4 पे मैं निकल जाता था बाहर, यहीं बॉयज के साथ अपने इधर उधर खेलना वो कुछ फुटबॉल क्रिकेट खेला, और उसके बाद शाम को दूध पीने वाला जो समय होता था उसी समय घर आते थे और दूध पीते पीते ड्रैगन बॉल जी देखते थे यहाँ से। खैर, लेकिन ये मैं बता दूं आपको कि इस समय मुझे नहीं मालूम था कि जो मैं देख रहा हूँ वो कार्टून सिंप्लिसिटर नहीं है, वो एनिमे है। सही बात। तो यहाँ से मैं फर्स्ट टाइम मेरा मतलब मैं फेस टू फेस आया हूँ एनिमे के साथ। सही बात है। तो बहरहाल मेरा भी ऐसा ही कुछ सिमिलर सिचुएशन रही थी कि चस्का हमेशा से था एनिमे का, मगर तब देखा करते थे टीवी पे, जब शाम का टाइम हो जाए 5 बजे का शो है,
मगर फिर बाद में ये चस्का धीरे धीरे शौक से मैं बदलने लगा, जब एक इंटरनेट का हम लोग की एज के साथ इंटरनेट का भी काफी बूम टाइप का आ गया था। अरे सर, इंटरनेट का बूम तो बूम था, और वो आप नौजवान युवकों से अगर पूछेंगे तो इंटरनेट ने तो कई कई जगह बूम लाया। इससे एक मैं बताना चाहूंगा, श्रीमती कटरीना कैफ जो कि अब हो गई हैं कटरीना कौशिक, कटरीना कैफ कौशिक, उनकी एक बड़ी अच्छी पिक्चर आई थी बूम करके, जो मेरे ख्याल से उनकी डेब्यू मूवी थी। वो उसने भी, इंटरनेट ने काफी लोगों को बूम उसमें भी मचाया। अब उस बूम के खैर बाद में करेंगे तो एक अलग पॉडकास्ट उसमें प्लस 18 भी लगाना पड़ जाएगा। हाँ, हम लोग खैर एक अवधि बैकग्राउंड वाले हैं। अब कहने के लिए बहुत हम लोग तो बदनाम है, यूपी वाले हैं, मगर बस एकदम विनम्र आप लोग से विनती है कि हम लोग को थोड़ा मान लीजिए कि एनिमे के एक शौक से ही हम आए हैं आपके सामने अपनी बातें प्रस्तुत करने हैं। तो बाबा समय एक बात बताइए, एनिमे की तरफ आपका रुझान कैसा है, रुचि कैसे आपकी एनिमे में बनी? जरा थोड़ा ये मुझे और मैं साथ सुनने वालों को थोड़ा बताइए। श्रीमान साहब, आपकी मैं थोड़ा सा आई वुड लाइक टू ऑब्जेक्ट मी लॉर्ड, मगर मुझे रुचि हमेशा थी एनिमे में, मगर शौक मेरा एक पॉइंट के बाद डेवलप हुआ कि मैं पहले देखता था एनिमे अपने वहीं टीवी पे जब टाइम हुआ, मगर उसके बाद एक शो आया था नारुतो करके, तो उस शो के सीजन आना बंद हो गए थे टीवी पे, मगर आगे भी आए हुए थे एपिसोड। और उसी समय इंटरनेट का भी इतना बूम चल रहा था कि यूट्यूब पे बड़े वीडियोस आते जाते थे। तो फिर मैंने थोड़ी साइट्स ढूंढी लीगल तो अब क्या ही बोले, मगर थोड़ा लेस देन लीगल मींस से मिल गए हैं। तो वहां से मेरे एनिमे का सफर थोड़ा चालू हुआ देखना का। तो नारुतो देखा मैंने, वन पीस देखा। वन पीस की तो खैर बात करेंगे तो एक अपने आप में एक एपिसोड चला जाएगा। हाँ, बाय द वे यहाँ पे एक छोटा सा इंटरजेक्शन देकर बताना चाहता हूँ कि यहाँ इचिरो ओडा इज गोडा, ठीक है, ये मैं बोल के इस बात को एक तरफ रख रहा हूँ, क्योंकि बाद में जब हम लोग वन पीस की तरफ बढ़ेंगे तो आपको मालूम चलेगा कि इचिरो ओडा गोडा क्यों है। हाँ, दो भक्त हैं यहाँ वन पीस के, उसकी कोई वो नहीं है। खैर इस तरह से मेरा यही हुआ कि जब इंटरनेट पे मैंने ढूंढना चालू किया, स्ट्रीम करने लगा एनिमे के एपिसोड्स, तो एक अलग फील आ गई एनिमे की तरफ। मतलब हमारे लिए तो खैर पहले एनिमे नहीं हुआ करता था, हमारे लिए होता था एनाइम। करेक्ट। तो फिर थोड़े समय बाद फिर थोड़ा पढ़े लिखे लोगों से मुलाकात हुई, तो उन्होंने बताया कि नहीं एनिमे होता है। जैसे कुछ लोग लेवाइस शायद पहले लेविस कर दिया करते थे, शायद उस नाइक हो जाया करता था। याद अरे कोई गलती की बात नहीं, शर्म की बात नहीं है, पढ़ के हमने सीखा है। और नहीं तो क्या भाई, कौन अपनी माता जी के कोख से पैदा होता है ये जानते हुए कि क्या क्या शब्द बोलता है। सही बात है। तो खैर श्रीमान साहब, आप बताइए आपका एनिमे में रुचि से शौक में कब बदला? सर, एनिमे में रुचि जैसा जब आपने बोला कि टीवी पे देखते थे, सही बात है। फिर लेकिन आप अगर याद करेंगे उस दौर को, तो उसमें ऐसा होता था कि मैं पोकेमॉन के उससे बता रहा हूँ। पोकेमॉन में जब चारिज़ार्ड इवॉल्व कर जाता है, हमारा चारिज़ार्ड में इवॉल्व कर जाता है, तो उसके बाद ये मुझे अभी याद है, ऐश और सारे पोकेमॉन लोग किसी आइलैंड में या कहीं पे फंसे होते हैं, और जहाँ पे चारिज़ार्ड की मतलब वो जो उसकी पूंछ की फ्लेम बंद होने वाली होती है, और वो फ्लेम उसकी बस बंद होते होते अगर वो बंद हो जाती तो वो मर जाता। तो ऐश उसको पूरे रात भर उसको ख्याल रखता है, उसको सहलाता है, सब करता है। ऐश के खुद हाथ जल जाता है उसमें। तो मतलब, और मुझे याद है कि जब मैं छोटा सा था, मैं इसको देख रहा था, और मतलब मैं जानना चाहता था कि आई वाज सक्ड इनटू इट कि हाउ विल चारिज़ार्ड बिहेव। क्योंकि अगर आप याद करिए, चारिज़ार्ड इससे पहले जो रेनबो टूर्नामेंट हो रहा था, चारिज़ार्ड उसमें ही रिफ्यूजेस टू फाइट। ऐश जब उसे लड़ाने को भेजता, बगावत कर दे, तो मुझे ऐसा लगा कि मतलब मैं समझ में आ रहा था कि भाई कुछ होने वाला है। एंड व्हाट डू यू नो कि इसके बाद से रीरन चालू हो जाता है और फिर से पोकेमॉन शुरू से चलने लगता है। सही बात है। वो पॉइंट है जिस पॉइंट पे मुझे ये समझ में यार क्या जानना था बट वो नहीं जान पाए। बट उस समय खैर मैंने इतना इंटरनेट का तरफ में नहीं मतलब इसका रुखसर हुआ इसको करने के लिए।
फिर जैसे जैसे थोड़ा समय बढ़ता गया, थोड़ा मेरा मतलब मैं एनिमे से थोड़ा दूर हो गया। ड्रैगन बॉल जी पसंद था, सब कुछ था, बट इतना मैं देख नहीं रहा था। ये चेंज आया मेरे अंदर एनिमे को लेके ही जब आप और एक आपके मेरे घनिष्ठ मित्र हैं, आप लोगों ने रेकमेंड किया डेथ नोट को मुझे। अरे गेटवे ड्रग ऑफ एनिमे, गेटवे ड्रग ऑफ एनिमे। जब आप लोगों ने डेथ नोट के बारे में बताया तो अब वही है, ऐसा मेरे दिमाग में कभी ये नहीं था कि ये कार्टून है, क्या है वो है। और प्लस मैं आपको इतने समय जानता हूँ, हमारे जो घनिष्ठ मित्र हैं उनको इतने समय जानता हूँ। अगर आप लोग बोल रहे थे अच्छा, मेरे दिमाग में था अच्छा ही होगा। और फिर मैंने डेथ नोट पूरा देखा, एंड डेथ नोट की इंग्लिश रिकॉर्डिंग मैंने पूरी देखी। और उसको देखने के बाद मतलब दो चीजें एकदम क्लियर हो गई। सबसे पहला कि लोग शायद मूर्ख हैं जो कहते हैं कि एनिमे बच्चों के लिए, क्योंकि डेथ नोट अगर आप लोगों ने देखा हो तो मतलब वो काफी भयंकर फिलोसॉफिकल और मॉरल थीम्स पे खेलता है। राइट और रॉन्ग को क्वेश्चन करने पे काफी आपको फोर्स करता है। एंड मीनवाइल आप उस जर्नी में उन लोगों के साथ हैं, दो कैरेक्टर्स के बीच में क्या हो रहा है, लाइट यागमी और एल के बीच में। आप तो इस मुझे याद है दिस वाज ईयर 2012, और इस पॉइंट पे ये जो मैंने जब डेथ नोट खत्म किया, इस पॉइंट पे आई न्यू कि दिस इज समथिंग एल्स है और मैं इसको फॉलो करूंगा। सही बात है। स्पेशली मेरे केस में मैंने ये रियलाइज किया कि मैं एनिमे फैन तो बन गया था काफी हद तक जब मैंने इंटरनेट पे देखना चालू किया, मगर ओटाकू की उपलब्धि मेरे हासिल तब हुई जब एक पॉइंट पे इंग्लिश डब्ड एपिसोड्स नहीं मिलते थे। उस पॉइंट पे आ गया कि आगे आ चुका है मगर डब्ड नहीं है, तो फिर लगा फक इट, सब देखेंगे। करेक्ट। वहां से बाबा नहीं रह गए, बाबा सामा बन गए। क्या बात, बहुत सही बोले आप। मतलब ये मैं चलिए इस मामले में लकी था क्योंकि डेथ नोट के सारे एपिसोड इंग्लिश में थे, तो उसमें मुझे दिक्कत नहीं हुई। इनफैक्ट मैंने बाद में डेथ नोट को एक बार सब भी देखने की कोशिश करी थी, बट मुझे उतना मजा नहीं आया था क्योंकि मैं पूरी स्टोरी फॉलो कर चुका था। सही बात है। मेरा एज फार एज जैसा आपने बताया कि जैसे वो एवोल्यूशन होता है कि पहले रुचि से आप ओटाकू में कैसे जाते हैं, तो मेरा रुचि तो देखिए डेवलप हो गया था बढ़िया से डेथ नोट के एंड पे। ओटाकू डेवलप होने में एनिमे ओटाकू बनने में मेरा सबसे बड़ा हाथ एनिमे का नहीं बल्कि मांगा का था। आपने मुझे एक सीक्वेंस दिखाया था वन पीस का, मतलब मैं उस समय वन पीस नहीं फॉलो करता था। स्पॉयलर्स फॉर एनीवन बाय द वे, स्पॉयलर्स कि उसमें एक कैरेक्टर जो है रेड हेड शैंक्स, वो व्हाइट बियर्ड की शिप पे जा रहे होते हैं। व्हाइट बियर्ड मतलब बाय द वे एक पायरेट है, बहुत बड़ा पायरेट है। शैंक्स भी बहुत बड़ा पायरेट है। और शैंक्स जब जाता है तो शैंक्स की प्रेजेंस इतनी ओवरबेयरिंग होती है कि लोग फेंट करने लगते हैं जब वहां जाता है। और इस पॉइंट पे इंट्रीग्ड था मैं कि साला ये क्या है कि इसकी प्रेजेंस से मतलब लोग फेंट कर रहे हैं, ये कॉन्सेप्ट। अब क्योंकि मैंने डेथ नोट देखा था इससे पहले तक, बट मैं अभी इतना वो नहीं हुआ था कि मुझे मालूम नहीं था कि क्या है, कुछ जैसे शोनन थीम्स क्या होती हैं, ये नहीं आइडिया था। इसको जब मैं देखा मैंने देखा ये क्या पावर है, और फिर मैंने देखा इसका एक हाथ भी नहीं है शैंक्स का, और शैंक्स इसके बावजूद मतलब एक बहुत ताकतवर जैसे आदमी के सामने आंख में आंख मिला के बात कर रहा है। तो वहां से मैं जानना चाहता था ये स्टोरी क्या है। और फिर आपने मुझे बताया वन पीस बहुत बड़ा है, तो उसका एनिमे ना देखें और मांगा पढ़ लें, और उसके भी देखें, आपके समय के ऊपर है। मांगा भी अच्छी है, एनिमे भी अच्छा है। तो फिर मैंने वहां से जब मांगा पढ़ना चालू किया तो मुझे लगता है कि मेरी वो उपाधि मैंने पा ली थी कि अब मैं कि नाउ आई हैव बिकम एन ओटाकू। सही बात है। ओटाकू। खैर, अच्छा बाबा सामा एक बात बताइए कि मतलब एनिमे ही क्यों, मतलब क्योंकि और भी फॉर्म्स हैं एंटरटेनमेंट के, मतलब जैसे कि पिक्चर्स भी हैं, कॉमिक भी हैं, बट ये जो हमारा एनिमे रिलेटेड पॉडकास्ट है जिसको हम कह रहे हैं स्वाद एनिमे अनुसार, इसमें एनिमे ही क्यों आपने मतलब आप इस तरफ बढ़े?
ये बहुत सही आपका सवाल लगा मुझे। इसके जवाब देने के भी मेरे पास दो तरीके हैं। एक होता है कि भाई एकदम हार्ट फेल्ट आंसर दें कि दिलो दिल, और एक होता है बहुत प्रैक्टिकल आंसर दें। तो आप जैसा बोलिए मैं उस आंसर से शुरुआत कर दूं। देखिए, मैं ये तो आपने वैसी बात कह दी वो जैसे लोग कहते हैं ना, हमें कुछ कूल बात बोलने के बाद कि एम आई राइट और एम आई राइट, तो मुझे लग रहा है दोनों ही रास्ते राइट हैं। आप सही मतलब बात है। आप कैसे भी बढ़ जाएं। चलिए प्रैक्टिकल बात से शुरू करते हैं। एक जैसे सीरीज और मूवी और बाकी जो मीडियम ऑफ एंटरटेनमेंट थे, तो उनमें एक जो प्रॉब्लम रहती थी टाइम की, वो रहता था कि एक पॉइंट के बाद सिटकॉम्स में तो छोटे एपिसोड्स रहते थे, मगर जो बड़ी सीरीज हो गई थी उनके एपिसोड का रन टाइम अराउंड 40 to 45 मिनट्स था। Correct. और मूवीज का तो आप हाल जानते ही हैं, 1.5 घंटा शुरू होती हैं, 3 घंटे तक पहुंच जाती हैं। करेक्ट करेक्ट। तो इस केस में एनिमे का एक बड़ा अच्छा वो अल्टरनेटिव निकला, जो कि 20 मिनट का है एपिसोड पूरा, और उसमें भी 18 मिनट का ही रन टाइम है, आधा तो ओपनिंग और एंडिंग में चला जाता है। तो वो वाली चीज से मैं थोड़ा सा बड़ा एक साइकोलॉजिकली लगता था कि हाँ एनिमे जल्दी हो जाता है। हालांकि ये बस कहने की बातें हैं, क्योंकि जब हजार एपिसोड देख सकते हैं। करेक्ट। अगर आप 18 मिनट भी रखे हैं और 1000 उसमें 18,000 मिनट की बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे। वही तो खैर, अब हार्टफेल्ट आंसर पे आए तो मुझे एनिमे के साथ में एक ऐसा हाइप वाली फीलिंग आती थी जो मतलब एक्सप्लेन करना थोड़ा मुश्किल है, बट आई विल ट्राई। कि मूवीज में आप हो गया तो आप एक जॉनर की तरफ थोड़ा सा वो रहते हैं दबे हुए कि ऐसे टाइप की मूवी होगी, मतलब या तो थ्रिलर है या हॉरर है या कॉमेडी है। एनिमे में भी वो जॉनर्स रहते हैं, मगर एनिमे में उस जॉनर के अलावा भी उसमें एक थ्रिलर में भी कुछ कॉमिक मोमेंट्स हो सकते हैं जो बहुत वेल प्लेस्ड होते हैं। इट डजंट फील अननेचुरल। यही सारी चीजें हैं जो एक एनिमे को बहुत डिफरेंट टेक ले जाती हैं। मैं आपको अब जनरलाइज्ड बताने लगूं तो कुछ बहुत मैं खो ही जाऊंगा, मगर आपको स्पेसिफिक मोमेंट जैसे आपने बताया शैंक्स वाला हॉकी वाले मोमेंट, तो मेरे लिए भी मतलब कुछ एनिमे में एक ऐसा हाइप आ जाता है जो रोंगटे खड़े करने वाले मोमेंट्स होते हैं। Correct. वो मुझे पर्सनली मूवीज और सीरीज में उस लेवल पे नहीं मिले जैसे एनिमे में मिले। आपका क्या ख्याल है इस पर? देखिए, जहाँ तक आपको प्रैक्टिकलिटी वाला बात है, मैं उस प्रैक्टिकलिटी वाली बात को तो हम लोग ने भी बता दिया कि वो काफ़ी ज़्यादा उसमें रहता है, साइकोलॉजिकल है। हाँ, वो साइकोलॉजिकल जो है। और जो सेकंड बात जिस पर आपने बताया कि मोमेंट्स की और हाइप की, मतलब मेरा एनिमे ही, मतलब इफ़ आई हैड टू आंसर व्हाई एनिमे ओनली, तो मेरा जवाब यही रहेगा कि एनिमे एक वो ऐसी चीज़ है जिसमें आप मीडियम से बाउंड नहीं है। कहने का जैसे मतलब, ऑफ कोर्स आप एनिमे बना रहे हो, एक स्टोरी है, एक बड़ी स्टोरी है, सबसेट है, आप उसमें चीज़ बना सकते हो, बट आप उस एक चीज़ को आप ड्रॉ कर रहे हैं तो आपकी इमेजिनेशन लिमिट नहीं होती है। आप उसको किसी आदमी ने, किसी भी जो भी मांगाका है, कोई भी एनिमे क्रिएटर आर्टिस्ट है, उसने उसे बनाया है, तो वो बिकॉज वो 2D मीडियम पे काम कर रहा है और खुद ड्रॉ करके कर रहा है, वो जो नॉर्मल जो कहेंगे फिजिकल वर्ल्ड्स की लिमिटेशन है वो नहीं ब्रेक होती। जैसे मेरे लिए जब एनिमे में कैरेक्टर्स किसी बात को लेके मतलब बहुत ज़्यादा ही सरप्राइज या शॉक्ड होते हैं, आपने नोटिस किया होगा कि उनके चेहरे मॉर्फ कर हो जाते हैं किसी और शेप में। वही स्पेसिफिकली एनिमे में ही ऐसी चीजें दिखती हैं। सिर्फ एनिमे ही ये चीज करा सकता है, जहाँ पे विच एड्स टू द लेट्स से द कॉमिक वैल्यू ऑफ दैट होल एक्सपीरियंस। हाँ, एग्जैक्टली, कि वो आप उसमें खो गए। एंड जो चेहरा जैसा बनता है दैट इज बिकॉज अगर आपके दिमाग में भी वैसा ही कुछ बन रहा है, इट्स जस्ट दैट कि भाई फिजिकल लॉज स्टॉप यू फ्रॉम मेकिंग दैट फेस व्हेनेवर यू वांट। एग्जैक्टली। और ये भी आप किसी भी लाइव एक्शन फॉर्मेट में इसको बहुत बढ़िया तरीके से दिखा देना, मतलब मुझे नहीं लगता कि बहुत पॉसिबल है। तो एनिमे, मतलब जो टू कट द लॉन्ग थिंग शॉर्ट, anime as a medium of expressing emotions, I feel scores much above what a normal TV series or what a normal movie would show. तो जो डेप्थ है इमोशन का, वो सर आई थिंक एनिमे से बेटर
मतलब ऑफ कोर्स मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि एनिमे ही सब कुछ है और वो खराब है और मतलब बाकी लाइव एक्शन फॉर्मेट्स खराब है, आई एम नॉट सेइंग एट दैट, मतलब उसके भी कुछ बेनिफिट्स हैं, एनिमे के भी बेनिफिट्स हैं, बट आई लाइक एनिमे मोर बिकॉज ऑफ दिस कि जो रेंज ऑफ इमोशंस दिखा सकता है एनिमे में वो मतलब शायद किसी लाइव एक्शन फॉर्मेट में नहीं दिखता है। सही बात है, मतलब एनिमे ही नहीं कहेंगे हम लोग, एनिमे भी करेक्ट एनिमे भी, इसीलिए कि एनिमे के बारे में भी क्यों नेगेटिव परसेप्शन हम लोग को थोड़ा सा वो हो जाते हैं इस पे, बट हर्ट कह लीजिए मगर हो जाते हैं कि इतना हमें जो पसंद है बाकी लोग उसे एकदम डिसमिस कर देते हैं छोटे कार्टून समझ के, हाँ कि ये तो बच्चे लोग देखते हैं। या आप वही जैसे आपने अभी डेथ नोट जो हमारा जो गेटवे ड्रग है एनिमे का, मुझे याद है मैं अपने मेरे कुछ कजन्स हैं, मैं उनको दिखाया, उन्होंने डेथ नोट देखा और उनको बहुत अच्छा लगा एंड मुझे लगा ठीक है अभी आगे बढ़ेंगे, बट वो डेथ नोट बहुत अच्छा और इसके बाद रुक गए, तो मुझे लगा ठीक है क्या पता कंटेंट ना मिल रहा हो, मैंने अपनी तरफ से सजेस्ट किए, छोटी छोटी सीरीज भी सजेस्ट करी, फॉर एग्जांपल मॉन्स्टर या फिर फॉर एग्जांपल आपकी जो GTO ग्रेट टीचर ओनिजुका, इसको भी मैंने सजेस्ट किया, जो छोटी हैं जल्दी खत्म हो जाती हैं और नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल भी हैं, सब है, बट लोग के जो वो है उनके दिमाग का जो परसेप्शन है कि भाई ये बच्चों का है, वो दे आर नॉट विलिंग, हाँ दे आर नॉट विलिंग टू एंगेज विद इट कि अच्छा ये हो जाए वो हो जाए। अब आप ऐसे ही देखिए यहाँ पे इंसानों को अगर आप देखेंगे, उनको वो एक पर्टिकुलर प्लेस ऑफ वर्शिप पे जाते हैं और वहाँ कुछ मांगते हैं और नहीं मिलता, वो दूसरे प्लेस ऑफ वर्शिप पे जाते हैं मांगने के लिए, बिकॉज ये फेथ है कि कहीं मिल जाएगा। तो मुझे लगता है अगर ऐसा ही फेथ है एनिमे में भी दिखाया जाए कि अच्छा इफ दिस डजंट वर्क फॉर मी परहैप्स कुछ और मेरे साथ करेगा, ये तो मतलब ये मैंने ऑब्जर्व किया है। मतलब आप बताएं बाबा समा की, मतलब आपने भी आई एम श्योर जैसे आपने मुझे वन पीस की तरफ आपने एक नज किया था, आई एम श्योर आपने औरों को भी ये ट्राई किया ही होगा। आपका कैसा एक्सपीरियंस कन्विंस कराना तो मतलब इज लाइक आप अपनी बेइज्जती करवा रहे हैं विलिंगली कि मतलब लोग मानेंगे है नहीं और आप एकदम एक आउटसाइडर की तरह कोशिश कर रहे हैं कन्वर्ट हो जाओ बहुत आप लोगों को लग रहा होगा कि कैसी बातें कर रहा है, कन्वर्ट हो जाओ, मगर कन्वर्ट ही होना पड़ता है आपको ओटाकू में क्योंकि आप नॉर्मली अगर आप देखेंगे तो जनरली डिसमिस कर जाते हैं। मगर मेरी किस्मत थोड़ी अच्छी थी कि मुझे कोई दोस्त मिल गए जो एनिमे देखने वाले होते थे, तो उस चक्कर में हम लोग का एक ब्रॉड डिस्कशंस होते थे इस बारे में कि कैसे कोई कैरेक्टर्स को आपस में फाइट करा दिया, कोई सिनेरियो में डाल दिया, तो वो बड़ा सही लगता था। सही में अच्छा हुआ वो नहीं दिखा आपको, ये एक आजकल मीम पेजेस पे बड़ा मीम चल रहा है जिसमें ये 3 इडियट्स में फरहान के पापा कहते हैं कि अरे बेटा ये कार्टून वार्टून देखना बंद करो वरना लोग कहेंगे कि कि इनका बेटा अभी भी इतना बड़ा होने के बावजूद भी जापानी कार्टून देखता है। अरे आपने तो मेरे दिल के तार छेड़ दिए। ये मेरा एक घनिष्ठ मित्र हैं, उनका अब नाम तो क्या ही लेंगे, मगर वो उन्होंने अपने जिंदगी का एक वो बना लिया है मजे लेने का तार कि मुझे एनिमे के लेके मुझ पे मीम्स भेजते हैं। जैसे आप लोग के बीच में एक शेयर करना चाहूँगा, एक अब दिखा तो नहीं सकते, मैं बता ही सकते हैं। पीटर ग्रिफिन जो फैमिली गाय वाले थे, उनकी फोटो बनी है रोते हुए और लिखा हुआ है अरे मम्मी रिलेटिव्स को क्या बोलूं, मैं कार्टून देखता हूँ, एनिमे होता है वो। क्या ही बताएं, इसका तो अलग ही है, आते जाते रहते हैं मीम। खैर एनिमे में कन्वर्ट कराने की कन्वर्ट चले शब्द बहुत गलत है, मैं इसको अवॉइड करता हूं। आज के जमाने में तो अरे प्लीज हैंड्स अप वाला हो जाता है। ऑब्जेक्शन सस्टेन। तो एनिमे में मैंने बहुत लोग अपने दोस्तों को काफ़ी ट्राई किया कन्विंस कराने का कि देख लो बहुत अच्छा लगेगा, मगर ये एक चीज़ मैंने नोटिस की है, जनरली कोई भी चीज़ रिकमेंडेशन में कोई इंसान दूसरे की बात पे नहीं देखता, कुछ उसका मन करेगा तभी देखेगा, या अगर बहुत मेन स्ट्रीम हो तब देख लेगा। करेक्ट। अभी तो एनिमे मेन स्ट्रीम हुआ नहीं है, जब हो जाए तब हम लोग ओजीज कहलाए जाएंगे। सही बात। तो मतलब हम लोग अभी उस जंग में हैं जहाँ पे ठीक है, जैसे वो
रवीश कुमार कहते हैं कि कुछ लड़ाइयाँ इसलिए नहीं लड़ी जाती ताकि वो जीती जाएं, कुछ लड़ाइयाँ इसलिए लड़ी जाती है ताकि बताया जाए कि कोई वहां लड़ा था। क्या बात तो है, हम लोग क्या शायद बात मतलब है। हम लोग उसमें है अपने मतलब इस हायर पेडेस्टल से नीचे वैसे मैं आना चाहूंगा, क्योंकि हम लोग बेसिकली दो अवध में बैठे लौंडे हैं हाँ। जो इधर उधर की बातें कर रहे हैं, गप्पे कर रहे हैं और आपको सुना रहे हैं। मतलब ये इतना हाई भी ना जाते हुए, सही बात है। थोड़ा धरातल पे आते हुए मैं जैसे ये इस अपने एक्सपीरियंस को लेके एक बात बोलना चाहूँगा और लोगों को बताने के लिए। जैसे मुझे ऐसा लगता है कि आप जब किसी को बताते हैं और अगर आपकी किस्मत इतनी अच्छी है कि आप उसको पकड़ के बैठा सकें, अरे कि आप पकड़ के बैठा सकें और परहैप्स मतलब 2 या 3 एपिसोड उसके साथ बैठ के देख लें, देन वो जो भी आपका टारगेट है, हाँ। वो टारगेट आई थिंक देन द पिल ऑफ एनिमे वर्क्स। फिर वो Definitely। अपने आप मुझे लग रहा है उसे कैरी ऑन कर देगा। ये मैंने खुद देखा था, एक मेरे फ्रेंड है उनको मैंने पकड़ के दिखाया था एनिमे और मैंने 3 एपिसोड ही दिखाए थे उन्हें। उसके बाद तो फिर ऐसा ही हुआ था कि 8-10 दिन बाद उनका मुझे फोन आता है और बोलता है कि मैंने उनको बाय द वे दिखाया था स्वॉर्ड आर्ट ऑनलाइन। अच्छा। वो स्वॉर्ड आर्ट ऑनलाइन देख के उन्होंने पहला सीजन खत्म हो गया, उन्होंने मुझसे बोला यार इसका दूसरा सीजन कब आएगा। अरे। तो ऐसा होता है कि मतलब कुछ लोग मतलब अगर आप उनको पुश ऐसा कर सके कि वो देख लें, और क्योंकि और एनिमे में जो एडेड एडवांटेज है, क्योंकि एनिमे सिंपल ऐसा नहीं है ना कि एक ही टाइप की चीज आती है एनिमे में। एनिमे इस सेंस में जस्ट लाइक मूवीज, कुछ हंसाने वाले होंगे, कुछ रुलाने वाले होंगे, कुछ एक्शन होगा, कुछ इन तीनों का कॉम्बिनेशन होगा। सही बात है। तो अगर आपके कोई जानने वाले में है जिसको एक पर्टिकुलर आप उसकी थोड़ी पर्सनालिटी टाइप से समझ सकते हैं कि अच्छा इस टाइप की पर्सनालिटी है, उसको then ये perhaps पसंद आएगा, ये हाँ। इस टाइप का शो पसंद आएगा। तो ये एनिमे वो ऑफर देता है कि आप एनिमे को यूज कर सकते हैं किसी को कन्विंस करने के लिए। हाउएवर माने ना माने एक अलग चीज है। और मुझे मतलब मैं अपना सक्सेस रेशियो अगर बताऊं ना, बॉडी काउंट सो टू से, बॉडी काउंट अगर मैं आपको बताऊं तो माय बॉडी काउंट वुड बी 3। अब तक 56 होने में भी टाइम है। अब तक 56 होने में बहुत समय। नो ऑफेंस टू नाना भाई। नाना भाई को कोई ऑफेंस नहीं, मगर ये आपने बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट डाला। इससे मैं एक गिल्टी प्लेजर शेयर करना चाहूंगा एनिमे को लेके, प्लीज कि जो एनिमे लोगों को दिखाने का एक मजा होता है बैठा के, वो होता है कि आप जो हाइप एक बार जी चुके हैं उस एनिमे को देख के, उस एपिसोड को देख के, वो आप रिलीव करते हैं दूसरे के आंखों के थ्रू। और इसी चक्कर में मैंने एक बहुत ही ऐसी चीज का शौक चढ़ गया है जो मैं कभी सोचा नहीं था मुझे पसंद आएगी, मगर एनिमे रिएक्शन के बहुत बड़े फैन हो गए हैं। करेक्ट। ये एनिमे रिएक्शन में तो आप, क्योंकि मतलब एनिमे रिएक्शन का इसका वैसे थोड़ा मतलब माफ करिएगा मैं थोड़ा फलसफे की तरफ जा रहा हूँ, जिसको अंग्रेजी में लोग फिलोसफी भी कह देते हैं। बिल्कुल। तो मतलब मुझे ऐसा लगता है कि ये किनशिप की एक बात होती है। जब आपका एक फील्ड ऑफ इंटरेस्ट है, उसमें आपको एक पर्टिकुलर चीज पसंद है और आप जान रहे हैं ये कोई रिएक्शन चैनल जिसका भी है वो रिएक्ट कर रहा है उस पे, वो पर्सन पे भी उसको भी वही सेम चीजें का शौक है। और आप किसी मोमेंट पे आप हाइप ले जब चुके हैं तो आप बेसिकली आप उसकी तरफ इसलिए देखते हैं क्योंकि वो आपकी किनशिप रिअफर्म होती है, क्योंकि वो भी उसी चीज पे हाइप करने वाला है जिस पे आप हाइप कर चुके हैं। और आप और वो इवन दो वो आपको नहीं जानता है, आप उसको सिर्फ चैनल के थ्रू ही जानते हैं, बट एक आपके और उसमें एक जो एक कॉमन फैक्टर है वो ये है कि बिकॉज यू बोथ आर एक्साइटेड अबाउट द सेम थिंग। और ये किनशिप मुझे लगता है कि लोगों को यूनाइट करती है, यूनाइट करता है। आप इनफैक्ट आप रिएक्शन चैनल कि कभी आप व्यूज जाके देखिए यूट्यूब पे, मतलब काफी होते हैं। आप 100,000 150,000 जो बड़े ओजी रिएक्टर्स हैं डेफिनेटली, और जो नए नए रिएक्टर्स भी हैं वो लोग मतलब उनको देख रहे हैं बिकॉज वो किनशिप रिफॉर्म होती है डेफिनेटली। मतलब कि अच्छा ये ऐसे आप देखे मतलब कितना आपको सोच के क्या ही है, ये तो बस कोई चीज देख रहा है, लोग इसको पैसा दे रहे हैं, ये दे रहे हैं, बट आप समझिए लोग उसके देखने के लिए पैसा नहीं दे रहे हैं। लोग अपनी किनशिप एक्सपीरियंस और किनशिप
एक्सप्रेस करने के लिए पैसे दे रहे हैं उसमें। मतलब मेरा ऐसा टेक है, थोड़ा फलसफा हो गया इसमें, मतलब नहीं अरे माय बिल्कुल बैड। सही आपने टेक लिया है। इससे मुझे थोड़ा सा एक इंटरेस्टिंग चीज याद आई। एक बड़े पसंदीदा मेरे स्टैंड अप कॉमिक हैं मार्क नॉर्मन करके, उन्होंने एक बड़ी टिप्पणी दी थी थोड़ा अनरिलेटेड नोट पे, मगर उसको मैं रिलेट करा दूंगा। ये है कि एनिमे रिएक्शंस का जो एक जनरल वो है कि लोगों को जिन्होंने नहीं देखा है उन लोगों को लगे एनिमे रिएक्शन क्या, रिएक्शन चैनल्स इन जनरल कि आपने नहीं देखा है तो आपको लगेगा कि ये क्या मजाक है, किसी और के कंटेंट को देखने के लिए हम आपको व्यूज दें। मगर इन द वर्ड्स ऑफ द ग्रेट मार्क नॉर्मन कि अगर कोई गे नहीं है, सॉरी फॉर पैराफ्रेजिंग इन हिंदी, बट उस फ्लो में मैं नहीं आ पाऊंगा जैसे मार्क ने बोला था। जैसे कोई गे आदमी अगर एक स्ट्रेट आदमी को प्रोपोजिशन करे कि व्हाई डोंट यू हैव सेक्स विद मी, तो स्ट्रेट आदमी सीधे सीधे बोलेगा आई एम नॉट गे। गे आदमी ने कहेगा इन वर्ड्स ऑफ द ट्रूली ग्रेट मार्क नॉर्मन, हाउ डू यू नो यू नॉट गे अनलेस यू हैव ट्राइड इट। सिमिलरली वही मैं कहना चाहूंगा कि एनिमे रिएक्शन चैनल्स और रिएक्शन चैनल्स इन जनरल को आप गलियाने से पहले एक बार ट्राई तो कीजिए, ट्राई करके। हालांकि ये कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं है कि अगर किसी की सेक्सुअलिटी को मैं कोई क्वेश्चन नहीं कर रहा हूँ, नहीं नॉट एट तो ऑल, आप खुद ही कर सकते हैं इतना ज्यादा। नहीं आप समझ नहीं रहे क्या, मतलब एकदम ये जो पॉडकास्ट हमारा एकदम कतई पॉलिटिकली करेक्ट है सर। डेफिनेटली मतलब वी आर वेरी पॉलिटिकली करेक्ट, और कुछ भी इम्प्रॉपर बातें तो हमारे मुंह से निकलेंगी ही नहीं। बिल्कुल, हम लोग वकील हैं बट वी प्रेफर टू सेटल थिंग्स आउट ऑफ कोर्ट। ओह यस 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 यस। खैर मतलब सर ये मतलब मुझे लग रहा है हमारी ये जो बकर है इसका तो एक समय चलता ही रहेगा, लेकिन अगर हम जैसे जो भी अभी हमने बताया है, अगर इसको आप क्रिस्टलाइज करने का मुझे जो बेस्ट तरीका लगता है वो ये है कि आप जो भी इसे सुन रहा है उसको अगर आप दो अपने ऐसे एनिमे बता सकें जिसको जो आपको लग रहा है कि मतलब जो आपके लिए कुछ मीनिंग रखते हैं, और वो दो एनिमे कौन से होंगे और उस दो एनिमे की वो क्या बातें हैं जो आपको पसंद है, अगर आप ये बताएं तो मुझे लग रहा है कि एक बढ़िया हम इसे एंड दे पाएंगे। डेफिनेटली सर, मैं मतलब आपने दो तो बहुत कम मुझे दे दिया, मैंने बता सकता नहीं वैसे मैंने जानबूझ के तो बोला, के तो बोला क्योंकि मैं जान रहा था ये हम लोगों को पहला है, कहीं पॉडकास्ट कहीं गलती से 3-4 घंटे का बन जाएगा तो एडिट कैसे करेंगे सर। सही बात है, जानबूझ के मैंने दो कहा। खैर दो एनिमे में एक तो मेरा पसंदीदा है ही, बहुत पुराने एचिरो ओडा गोडासामा का वन पीस, महाभारत, जापानी महाभारत, वन पीस। बाय द वे मतलब ये बता दूं जिसने अभी वन पीस नहीं देखा, वन पीस इज लिटरली एन एपिक, इट हैज मोर देन 100 कैरेक्टर्स, दैट इज द डेफिनेशन ऑफ व्हाट एन एपिक इज। प्लीज सर। बाकी उसके बारे में भी बताऊंगा डिटेल में। दूसरा एनिमे तो नहीं है एग्जैक्टली, मगर मैं उसको एकदम एनिमे की लेवल ऑफ रिस्पेक्ट पे रखता हूँ, वो है एवेटार द लास्ट एयरबेंडर। करेक्ट। अब लोग कहेंगे कि ये क्या बात हुई, अमेरिकन एनिमेटेड सीरीज को कंपेयर कर रहे हो एनिमे से, तो खैर एक मैं थर्ड डाल देता हूँ, उसके बारे में ज़्यादा डिटेल में नहीं बात करूँगा। मगर एक बड़ा पसंदीदा सीरीज है, उसकी मैंने मैंगा पढ़ी थी, बाकुमान करके। ये 3 सीरीज का मैं है तो कई सारी सीरीज, अब कितनों के नाम ले, मगर इन 3 सीरीज के बारे में थोड़ा बताना चाहूँगा। जैसे वन पीस तो मतलब अब बोलना शब्द कम पड़ जाएंगे, समय कम पड़ जाएगा मगर अब तारीफ में, मगर वो इट्स द कंप्लीट पैकेज। चलिए अब आपने बोल दिया, मैं आपके लिए थोड़ा कठिन बनाने जा रहा था, मैं बोल रहा था सम ऑफ वन पीस इन वन वर्ड, ठीक है मैं थोड़ा वैसे कठिन बनाने जा रहा था। खैर वन पीस को सम अप करना होगा वन वर्ड में, तो वन पीस इज पीक फिक्शन। by the way ये 2 शब्द थे, but let's not stick with the peak. One Piece is peak. उसके बीच में सर एक वो छोटा शायद हाइफन है, इसी वजह से basically that's basically like one word. Objection मिलाट. Objection. Overruled. बाकी एवेटार और वन पीस में मुझे बड़ी एक इंटरेस्टिंग सिमिलैरिटी लगती है। एवेटार इज लाइक अ पोएम एंड वन पीस इज एन एपिक, एंड बाय द वे एपिक इटसेल्फ इज एन फॉर्म ऑफ पोएम। करेक्ट। तो दोनों में एक वो पोएट्री वाली फील आती है rather than just a prose। एक बहुत सही से मतलब जैसे कोई अगर नॉर्मल स्ट्रक्चर देखा जाए स्टोरी का
कि आएंगे, एंटिसिपेशन बिल्ड होगा, राइजिंग एक्शन होगा, क्लाइमैक्स होगा, नीचे फॉल होगा, तो एवरीथिंग फॉल्स इनटू इट्स प्लेस। मतलब एक साइक्लिक एलिमेंट बहुत दोनों में रहता है। करेक्ट। तो वो चीज़ें मुझे बड़ी पसंद थी, और ऊपर से जो इमेजिनेशन है दोनों की क्रिएटर्स का, वो नेक्स्ट लेवल है। बेंडिंग, डेविल फ्रूट्स, मतलब गलत ही है। और थर्ड वाला मैं मेंशन करना चाहूँगा, स्पेशल मेंशन बाकुमान का, कि इमेजिन कीजिए एक स्टोरी अबाउट द प्रोसेस ऑफ स्टोरी मेकिंग। मतलब आप कितना ही इंटरेस्टिंग बना सकते हो अब इसको कैसे इंटरेस्टिंग बना सकते हैं, मगर बाय द क्रिएटर्स ऑफ डेथ नोट, आपके सुगमी ओबा एंड ताकेशी ओबाटा, इन दोनों ने एकदम मतलब बोरिंग टॉपिक को ऐसे प्रेजेंट किया कि मतलब माइंड इक्वल टू ब्लोन। खैर, आप बताइए आपके कौन से पसंदीदा 2 फेवरेट एनिमे हैं? अच्छा सर, आपने 3 बोला तो हम भी 3 ही बोले, मतलब 3 बोले। अरे बिल्कुल सर, आई थिंक फर्स्ट मेरा आपका एक ही रहने वाला है, वन पीस। और जैसा मतलब ये थोड़ा सा वन पीस बायस्ड पॉडकास्ट होने वाला है, पहले ही बता देना प्लीज, बाद में ऐसा नहीं कोई कुछ कहे। खैर, मतलब मेरा जो वन पीस से लगाव है, मतलब वो बाबा समा मुझसे 2 साल सीनियर हैं वन पीस के जर्नी में, और 2 ईयर टाइम स्किप। हाँ, 2 ईयर टाइम स्किप बाबा समा का है, और मैं इसमें बाद में आया हूँ। वन पीस तो मेरे लिए मतलब जैसा उन्होंने कहा पीक फिक्शन है, वन पीस पीक फिक्शन है, इसका कोई मैच नहीं है अभी तक। मतलब आप होली ट्रिनिटी भी देख लीजिए, शोनन जंप की, ब्लीच, नारुतो, वन पीस। इसमें वन पीस ब्लोज बोथ ब्लीच एंड नारुतो आउट ऑफ द पार्क बाय लॉन्ग शॉट। थोड़ा मैं जानता हूँ लोगों को नारुतो सुन के शायद थोड़ा अजीब सा लगे, नारुतो कैसे, नारुतो बहुत कूल है, नहीं बहुत कूल है नारुतो, आई एम नॉट डिनाइंग इट, बट जैसा कि श्री महाकवि मार्क नॉर्मन ने कहा, हाउ डू यू नो इफ यू डोंट ट्राई इट। सही बात है। मतलब हाउ डू यू नो कि वन पीस इतना अच्छा नहीं है इफ यू डोंट ट्राई इट। सो वन पीस। सेकंड पे सर मैं कहूँगा रिसेंटली, जो मैंने अभी रिसेंटली जिस चीज़ को देखा है वो है सर डीमन स्लेयर। अरे डीमन स्लेयर मुझे इसलिए पसंद है क्योंकि सर डीमन स्लेयर 2 चीज़ों को बहुत अच्छे से कंबाइन करता है। वन इज आर्ट स्टाइल, सेकेंड इज म्यूजिक। आर्ट स्टाइल और साउंड ट्रैक इतने बढ़िया हैं उसके, आपको वो ट्रांसपोर्ट करा देता है। इनफैक्ट एक मेरे जानने में एक फ्रेंड है, वो कॉन्स्टेंटली नहीं वन पीस, वो कॉन्स्टेंटली नहीं देखते हैं एनिमे को, बट डीमन स्लेयर इज वन थिंग जिसके लिए एक्सेप्शन बनाते हैं, एंड इट्स ओनली ड्यू टू द फैक्ट कि उसका एनिमेशन और उसका साउंड ट्रैक A1 है। एंड अगर किसी का मन करे तो प्लीज़ स्पॉटिफाई या यूट्यूब पे जाके आप ज़रूर चेक करिएगा। इनोसुके OST है, ये डीमन स्लेयर मुगेन ट्रेन में बजा था, प्लीज़ आप सुनिएगा, यू परहैप्स गेट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। और तीसरा जो मैं कहूँगा वो क्योंकि हम लोग थोड़ा स्ट्रिक्टली एनिमे और जापानीज कंटेंट पे अभी नहीं है, क्योंकि लेजेंड अवतार की भी बात हो गई है, तो मैं कहना चाहूँगा एक नेटफ्लिक्स पे शो है सीजर 7 करके। अरे सीजर 7 भी आप समझ जाइए कि 12 से 15 मिनट के एपिसोड को आप कितना इंटरेस्टिंग बना सकते हैं, ये आप सीजर 7 से देखिए। आई नो थोड़ा आज के क्लाइमेट में शायद ये बात अजीब सी लगे, बट ये चाइनीज शो है, मैं बता दूं आपको, बट इसको ज़रूर आप एक्सपीरियंस करिए, क्योंकि सीजर 7 आपको एक्शन, ग्रेट साउंड ट्रैक, ग्रेट एनिमेशन और एक्सेलेंट स्टोरी, ये सारी चीज़ें कॉम्पैक्ट 15-15 एपिसोड में दिखाता है। और अभी ये ऑनगोइंग है, इसके 3 सीजन आ चुके हैं, 4था सीजन आना बचा है। और मतलब सीजर 7 को मैं मतलब डेफिनेटली रेकमेंड करूंगा, क्योंकि आप देख सकते हैं सेकेंडेड एज वेल। हाँ, और जैसा कि बाबा सामा हमारे बता ही रहे थे पहले ही कि एक प्रैक्टिकलिटी, एक कंसिडरेशन होता है कि कौन इतना लंबा देखे, तो मतलब सीजर 7 की टू अनदर लेवल। हाँ, सीजर 7 एकदम ही प्रैक्टिकल है, वो आपको 15 मिनट में सारी चीजें जो कन्वे कराना चाहता है एक एपिसोड में, वो कन्वे करा। ओहो हमारा टाइमर आ गया है कि अब थोड़ा
वापस जाके वकालत करे, वरना पैसा कैसे आएगा। सही बात। और फिर जापान भी तो जाना है। जापान भी तो जाना है, सही बात है। तो खैर बड़ा अच्छा लगा, पहला एपिसोड में एकदम मज़ा ही आ गया। बाकी आप लोग हमसे कांटेक्ट करना चाहें तो हम लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक मोड ऑफ कांटेक्ट देंगे। मोस्ट प्रॉब्ली ईमेल होगी, धीरे धीरे और भी बढ़ाएंगे। बाकी डेफिनेटली अगर कोई तरीका हो कमेंट करने का तो बताइएगा कैसा लगा। और ओवर टू यू श्रीमान सान। बाबा समा धन्यवाद, बड़ा अच्छा लगा, पहली बार ऐसा कर रहे थे। ऐसे हम लोग आपस में तो बहुत ही बात करते हैं, कुछ हम लोग ने सोचा कि लोगों के साथ भी शेयर करें, अच्छा लगे नहीं अच्छा लगे तो हम लोग आपस में तो बात करते ही रहेंगे। मतलब वो तो चलता ही रहेगा। सही बात तो खैर मतलब अगर आप इस पॉइंट तक हम लोगों के साथ हैं, बहुत बहुत थैंक यू एंड आरिगातो गोजाइमास। आरिगातो गोजाइमास। और प्लीज डू share this with other people who you think might be interested. And और sayonara. Bye bye. Ciao ciao.